अब ये सोचिए, मैं आपको बताती हूँ कि ये है कौन। माइनिंग इंजीनियरिंग में डिग्री हासिल की थी नागपुर से शाहनवाज ने। कैसे ये आतंकी बना था ये मैं बता रही हूँ। 2016 में एसएससी की तैयारी करने के लिए ये दिल्ली में आया था। टेलीग्राम पर कट्टरपंथियों से इसके बाद संपर्क हुआ था। 2019 में चोरी डकैती के केस में ये जेल चला गया था। ये बताया जाता है कि 2020 में विदेशी हैंडलर्स के संपर्क में ये आया था। भारत में आईएसआई का मॉड्यूल तैयार करने की जिम्मेदारी आईएसआई ने इसी शाहनवाज को दी थी। यानी समझिए ये क्या कर रहा था। और कहते हैं कि कॉलेज के दिनों से ही आईएसआई के से बेहद प्रभावित था। लेकिन बहुत कुछ है जो इनके जरिए सामने आया है। पाकिस्तान कैसे फंडिंग कर रहा था इन आतंकियों को, ना सिर्फ आतंकी बनने में बल्कि भारत पर हमले करने में जो इनकी तैयारियां थी वो क्या थी, एक रिपोर्ट में समझिए। इसको काफ़ी एलेबोरेट नॉलेज थी ब्लास्टिंग प्रोसेसेस की। सुना आपने, शाहनवाज बम विस्फोट की टेस्टिंग कर चुका था। टारगेट सेट करने के लिए रेकी का काम मरियम के साथ मिलकर पूरा ही हो गया था। बस इंतजार था पाकिस्तान में बैठे हैंडलर के ऑर्डर का, क्योंकि वो बताने वाला था आतंकी हमलों की खास तारीख, वो तारीख जिस पर हिंदुस्तान की धरती पर खेला जाना था आतंक का खूनी खेल। पाकिस्तान में छिपे शाहनवाज के आका को तय करना था मुंबई से बड़ा आतंकी हमला कब करना है, कौन सा आतंकी कहां जाएगा, किसे निशाना बनाया जाएगा। इन्होंने वेस्टर्न इंडिया, सदर्न इंडिया में अलग अलग जगह पे इन्होंने रेकी करी। वेस्टर्न घाट्स में इन्होंने अपना ठिकाना बनाने की कोशिश करी। कई ऐसे वाइल्ड लाइफ एरियाज थे जहां पे इन्होंने नंबर ऑफ वीक्स बिताए। दहशतगर्द अलग अलग शहरों में एक साथ हमले की साजिश रच चुके थे। बस टास्क का बंटवारा होना ही बाकी था। तय प्लान के मुताबिक शाहनवाज ने सबसे पहले बम तैयार किए। बम बनाने में उसने अपनी पत्नी मरियम की मदद ली। इसके बाद शाहनवाज ने जंगलों में जाकर इन बमों की टेस्टिंग की। सूत्रों का कहना है कि शाहनवाज ने खुद के बनाए बमों की ताकत जांचने के लिए कई बार इसका इस्तेमाल किया। आतंकी हमले की तारीख नजदीक आने से पहले ही जंगल और पहाड़ी इलाकों में जाकर अपनी तैयारियां परखी। कहा जा रहा है शाहनवाज ने महाबलेश्वर, गोवा, हुबली, उडुपी, केरल, चंदौली, कर्नाटक में सरस्वती वन्य जीव क्षेत्र, वलसाड का वन्य जीव अभयारण्य, नल्लामाला की पहाड़ियों में जाकर ब्लास्टिंग की टेस्टिंग की। बमों की ताकत परखने के बाद पाकिस्तान में बैठे आतंकियों ने उसे टारगेट सेट करने का टास्क दिया। सूत्रों का कहना है कि रेकी करने में उसने मरियम की मदद ली तो अपनी बीवी को साथ लेकर महाराष्ट्र, गुजरात के प्रमुख शहरों और समुद्र तट से जुड़े इलाकों में गया। शहरों के अलावा हिंदू नेताओं के रूट और प्रमुख मंदिरों की भी रेकी की गई। तय प्लान के मुताबिक टारगेट लॉक हो चुके थे। बम बनाने का सामान भी शाहनवाज को मिल चुका था। बस पाकिस्तान में बैठे हैंडलर को आईएसआई के मुताबिक हमलों की तारीख तय करने के साथ आतंकियों के गिरोह को टास्क बांटने थे। जब इनके ठिकानों पे रेड हुआ तो तमाम एक्सप्लोसिव्स बनाने की डिफरेंट जो इक्विपमेंट्स थी जो कि इन्होंने अलग अलग जगह से हासिल करी थी, जिसमें एलिमेंट्री प्लास्टिक ट्यूब्स, आयरन पाइप्स, अलग अलग तरह के केमिकल्स और बहुत सारी और जो टाइमिंग डिवाइसेस एट्सेट्रा। और इनको तमाम तरह के जो केमिकल्स कैसे उनको प्रोक्योर करने से लेके कैसे उनको असेंबल करना है, उसकी कैसे मैक्सिमम कैजुअलिटी इंश्योर करनी है, वो सारी चीज़ें भी उसके रिलेटेड लिटरेचर जो था उसके ठिकाने से रिकवर किया गया है। कुल मिलाकर पाकिस्तान में बैठे आतंकी फरहतुल्लाह गौरी के साथ मिलकर शाहनवाज ने मुंबई हमले से भी कहीं ज्यादा बड़ी साजिश रच डाली। इस बार आतंकी हमले से भारत को दहलाने का प्लान 26/11 से भी ज्यादा खौफनाक था। वो कैसे, ये समझ लीजिए। आतंकी इस बार चौतरफा हमले करने वाले थे। हिंदू नेता, मंदिर, बाजार, पश्चिमी तट पर एक साथ हमला करने की तैयारी थी। सारे हमले अलग अलग शहरों में करने का प्लान था। खौफनाक प्लान का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि शाहनवाज और उसके आका ने
धमाकों के लिए फेस्टिव सीजन को चुना, यानी दीपावली, दशहरा या फिर नवरात्र जैसे किसी मौके पर यह हमला किया जाना था। अगर यह हमला नाकाम नहीं होता तो कितना खतरनाक होता, कुछ इस तरह से इसे समझ लीजिए। फेस्टिव सीजन में बाजारों में भीड़ होती है, जिससे धमाकों में मौत का आंकड़ा ज्यादा होता। एक साथ कई शहरों में हमला होता, यानी कई राज्यों में एक साथ मौत का तांडव मचता। बड़े नेता को निशाना बनाने का प्लान था, यानी हमले की गूंज पूरी दुनिया में सुनाई देती। एक साथ कई शहरों में धमाकों से यह समझना भी मुश्किल हो जाता कि आतंकी कहां से आए। प्लान ऐसे तरीके से बनाया गया था जिससे उसके तार पकड़ना भी मुश्किल हो जाए। शहनवाज हमले के लिए स्थानीय लड़कों का इस्तेमाल करने वाला था, जिनका एसआई या आतंकियों से कोई पुराना कनेक्शन ना हो, जिससे हमले में पाकिस्तान का हाथ साबित करना मुश्किल हो जाए। दिल्ली पुलिस की गिरफ्त में आए शहनवाज और रिजवान हिजरत का प्लान भी बना चुके थे। सूत्रों का कहना है कि दोनों भारत छोड़कर दूसरे देश में शिफ्ट होने की योजना पर काम कर रहे थे। मतलब साफ है कि आतंकी हमले के बाद रिजवान और शहनवाज भागने वाले थे। ब्यूरो रिपोर्ट, रिपब्लिक भारत। अब आपको पता है, ये जो आतंकी हैं, ये जो पैसा इकट्ठा करते थे, इसको इन्होंने बकायदा नाम दे रखा था ताकि कोई भी इन पर शक ना करे। माल गनीमत नाम दे रखा था। माल गनीमत क्या है समझिए, इसका ये मतलब है शत्रु से लूटा गया धन, जो ये चुराते थे, लूटते थे। शहनवाज ने कई डकैती और चोरी की वारदातों को अंजाम दिया था। मैंने आपको दिखाया था कैसे 2019 में उसके ऊपर पहला केस रजिस्टर हुआ था। डकैती के केस में 2019 में उसे गिरफ्तार भी कर लिया गया था। करीब 9 महीने शहनवाज जेल में भी रह चुका है। तो 2020 में शहनवाज जमानत पर बाहर आता है और इसके बाद अपने षड्यंत्री दिमाग को कैसे आतंकी गतिविधियों में आगे बढ़ाता है वो देखिए। रिहाई के बाद फिर से आतंकी प्लान को अंजाम देने में जुट जाता है। पुणे में ही बाइक चोरी की वारदात को ये अंजाम देता है। बाइक चुराई जाती है, 2 बाइकें चुराई गई थी। इमरान यूसुफ गिरफ्तार हुआ तो शहनवाज वहां से पुलिस को चकमा देकर के भाग निकलता है, लेकिन पुलिस के हत्थे फिर से ये चढ़ जाता है। ये अब मैं आपको बता रही हूँ। अब